सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। सो आज का लेक्चर हम लोगों का रहने वाला है पोलिनोमियल्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे हम लोगों को एग्जामिनेशन करिकुलम के बारे में जान लेना जरूरी है। तो एग्जामिनेशन करिकुलम क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, पोलिनोमियल्स का जीरोस क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ रिलेशनशिप देखना है किसी बीच, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए, ये दो जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से अप्रोक्स 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स के एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। और हमारे मैथमेटिक्स का मैथ बुक जो RS अग्रवाल या हम लोग नॉर्मली NCERT देखिए, उसका ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो हाँ, यहाँ पोलिनोमियल से 4 से 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैंने बताया अभी। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या होते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2x² + 3y - 8, ये क्या होता है कि ये जो x और y वाला टर्म है, ठीक है, जो कि हम लोगों की इस इक्वेशन में देखने को मिल रहा है, ये क्या है, इक्वेशन में ये है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, इसे वेरिएबल्स कहेंगे। अब विदाउट वेरिएबल्स वाला जो टर्म है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, और वेरिएबल्स के साथ जो नंबरिकल वैल्यू होते हैं जस्ट उनके साथ, इन्हें क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स क्या है, ये पोलिनोमियल्स स्पेशल केस बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर्म या स्पेशल केस, स्पेशल केस या स्पेशल फॉर्म है किसका, स्पेशल फॉर्म है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। और पोलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो nth टर्म है, ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट वाला पार्ट है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो A0, A⁻1, A⁻2, ये सब जो जितने सारे नंबर्स है वो क्या होंगे, रियल नंबर्स हो गए। अभी ये 0, 1, 2 क्या है पता नहीं चल रहा होगा, आगे इक्वेशन में हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ, तो वहां वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पावर ऑफ x, यहाँ जो x है, ठीक है, इसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओनली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होने चाहिए। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि वो एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अभी चलिए, ये सब जो है ये अभी लग रहा हो कि होते क्या है, आगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ जब क्वेश्चन के साथ डील करेंगे तब ये क्लियरली हो जाएंगे कि यहाँ क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ केवल फॉर्म याद रख लेना है कि पोलिनोमियल इस फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे n टर्म जो होता है वो कभी 0 नहीं होता है, A0, A1, A2 जो होता है वो रियल नंबर्स होता है, और हाँ, x का पावर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव या फिर ओनली पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं कि ये क्या है और अच्छे से जानते हैं। हाँ, यह एक नोट है, ठीक है, कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं, बट ऑल पोलिनोमियल जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, मतलब यहां से कंक्लूजन निकलता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल केस जो होगा, स्पेशल, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया,
स्पेशल केस या फॉर्म को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है नेक्स्ट में, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स होते कितने तरह का है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। कौन कौन, पहला बेस्ड ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के टर्म में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन डिग्री सेकेंड। ठीक है, पहला बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बेस्ड में डिवाइड किया गया है पोलिनोमियल्स को। सेकेंड बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, डिग्री पे के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तीसरा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 3 बेसिस में पोलिनोमियल्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये होते क्या है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स का टाइप्स क्या है, पहला है क्या है, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। अब सबसे पहला क्या है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल के बेसिस पे, या फिर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के टर्म में, ठीक है, के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। चलिए किस किस फॉर्म में किया गया देखते हैं। फर्स्ट है यूनिवेरिएट। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होते हैं, बस 3 ओनली विदाउट वेरिएबल्स वाले। ठीक है, विदाउट वेरिएबल्स वाले नंबर को क्या कहा जाएगा, यूनिवेरिएट कहा जाएगा। ठीक है, जिनमें वेरिएबल्स के टर्म ना हो। अभी हम लोगों ने सबसे पहले स्लाइड में ही देखा है कि वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, सेकेंड बाइवेरिएट्स। ठीक है, बाइवेरिएट्स या फिर 1 सेकेंड, हाँ, यूनिवेरिएट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं, क्या होंगे, 1 वेरिएबल्स होंगे। बाइवेरिएट में 2 अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब ये एक्स और वाई दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। थर्ड क्या है, ट्राइवेरिएट है। ठीक है, ट्राइवेरिएट है। अब ट्राइवेरिएट में क्या होंगे, ट्राइवेरिएट में 3 होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है। यहाँ क्या है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स है, यहाँ वेरिएबल्स है, यहाँ क्या है, 1 वेरिएबल्स है, 1 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो क्या है, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के टर्म में अगर देखा जाए तो पोलिनोमियल्स जो है क्या है, वेरिएबल्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, ट्राइवेरिएट। जिनमें एक वेरिएबल्स हो यूनिवेरिएट कहा जाएगा। बाइवेरिएट क्या होगा, जिनमें 2 वेरिएबल्स हैं। और ट्राइवेरिएट क्या हो जाएगा, जिनमें 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेसिस में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले है जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल वैसा टर्म, ठीक है, अच्छा एक मिनट और, हाँ, ये दोनों रिलेटेड टर्म है इसलिए मैंने एक साथ लिया है। तो जो जीरो पोलिनोमियल्स होगा और ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होगा, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जीरो पोलिनोमियल्स वैसा है जिनके पास कोई भी मतलब जिनका डिग्री जो होगा, ठीक है, वो अनडिफाइंड केस में होगा। जैसे अगर हम लोग 0 x ले लें, x का पावर चाहे जितना भी हो, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, बट कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है, ये सिमिलरली 3 कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट वेरिएबल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हम लोगों ने देखा, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स होते हैं विदाउट वेरिएबल्स के, ठीक है, उनको कहा जाता है कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनका पावर क्या होगा, पावर या डिग्री, ठीक है, डिग्री कितना हो, 1 हो। ये डिग्री क्या होता है, सपोज दैट कोई इक्वेशन है, ठीक है, 7x + 5, ठीक है, तो यहां देखिए x का पावर हाईएस्ट कितना है, वेरिएबल्स का पावर हाईएस्ट कितना है, तो वेरिएबल्स का पावर हाईएस्ट कितना है, वेरिएबल्स का पावर है 1, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर आगे देखें क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो वैसे पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएंगे जिनका जो पावर या डिग्री होगा, कितना होगा, पावर या डिग्री होगा 2, जिससे x² + 2x + 3, ठीक है, x², तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिनका वैसे पोलिनोमियल जिनका हाईएस्ट पावर 2 हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक है। तो सिमिलरली जिनका पावर जो है
पावर क्या है 3 है, ठीक है, जिनका पावर क्या हो हाईएस्ट पावर 3 हो। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। हाँ, यहाँ एक छूट गया, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है, पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स ये क्या हो जाएंगे, इनके हाईएस्ट पावर 4 होता है, ठीक है, याद रखना हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बेस्ड ऑफ टर्म अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या है, 0 पोलिनोमियल्स आते हैं सबसे पहले, देन आते हैं मोनोमियल्स, फिर आते हैं बाइनोमियल्स, फिर ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग 0 पोलिनोमियल की बात करें तो 0 पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिनका जो है नंबरिंग या बोले जो स्टार्टिंग या फिर जीरोथ वाले जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा 0 पोलिनोमियल, ठीक है। जिनका जो है वेरिएबल्स का जो पावर है वो कुछ भी रहे लेकिन उनका वैल्यूज क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, तो वो पोलिनोमियल्स किसके अंदर आएंगे, 0 पोलिनोमियल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। मोनोमियल्स ओनली 1 टर्म, ठीक है, ये देखिए ओनली एक टर्म है, ठीक है। अगर 2y ले ले ओनली एक टर्म है तो ये क्या हो जाएंगे, सारे मोनोमियल्स के अंदर आएंगे। अब बाइनोमियल देखा जाए तो क्या है, देखिए 7x प्लस y, देखिए एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है। कितने टर्म है यहाँ पे, 2 टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, तो 2 टर्म हुए, 2 टर्म वाले को क्या कहेंगे, 2 टर्म वालों को बाइनोमियल कहा जाएगा। सिमिलरली जिनके 3 टर्म है, ठीक है, x प्लस 7y प्लस z, देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म वालों को ट्राइनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि इफ px इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है, अगर px पोलिनोमियल्स हैं कुछ वेरिएबल x के लिए एंड a इज एनी रियल नंबर और a कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x, अगर उस पोलिनोमियल में हम x की जगह किसे रिप्लेस कर दे, a को रिप्लेस कर दे px में, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, उस पोलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है, जिसे हम pa से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या है। हाँ, तो वैल्यू पोलिनोमियल में देखेंगे क्या, फाइंड द वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने जैसे थ्योरी में बताया कि px में, ठीक है, x के जगह क्या करें, कोई वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद में वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आएगा कितना, ठीक है। ये कितना, अगर हम वैल्यू रख लेते हैं -1 तो -1 का क्यूब -6 -1 का स्क्वायर प्लस 12 -1 -8, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। ये हो गया 1 का पावर 3, अगेन क्या हो जाएगा -6 -1 -1 प्लस 12 -1 -8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म में आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस, हाँ -1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और हम लोग जानते हैं अगर कोई माइनस टर्म है और उसके पावर अगर ऑड रहे तो हमेशा -1 ही आएगा, ठीक है, या फिर पावर साइन जो होगा -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो -6, फिर प्लस 2 प्लस, तो प्लस माइनस -12 1 जा 12 -12 और -8, ठीक है। कितना आएगा, -7 -20 और ये आ जाएगा -27, तो ये जो -27 आएगा
ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। तो ये क्या होता है, वैल्यू किसी पोलिनोमियल्स का इस तरीका से निकाला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स में ही सिमिलर। हाँ, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px is equal to 2x square minus 3x plus 5 at x is equal to 0। x is equal to 0 x is equal to 2 रखने पर हम लोग का जो पोलिनोमियल px का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब इसका वैल्यू आएगा कितना, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ p पोलिनोमियल्स p विथ पावर 2 देखते हैं क्या होता है। 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 5 2 टाइम्स 2 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस 6 प्लस 5 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7। और ये जो 7 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल विथ वैल्यू 2। ठीक है, पोलिनोमियल का वैल्यू 7 आ जाएगा जब हम लोग क्या पुट करेंगे, पोलिनोमियल में जो x था उसके जगह पे 2 पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। ये क्या होता है, ठीक है, अ रियल नंबर ए कोई भी रियल नंबर है, इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल px। ये क्या है, जीरो है एक पोलिनोमियल px का। कब, इफ pa इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें, सिमिलरली px में x की जगह कोई रियल नंबर a पुट कर दें। ठीक है, क्या कर दें, px की जगह कोई रियल नंबर a पुट कर दें और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक है, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो जो वैल्यू है a वो पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, पोलिनोमियल का 0 है। तो चलिए देखते हैं क्या, फॉर एग्जांपल कोई px कोई पोलिनोमियल है जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीका से दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे पोलिनोमियल विथ वैल्यू 3 एंड -1 और चेक करते हैं कि ये जीरोस है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू 3 रखते हैं, देन 3 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 2 विथ वैल्यू 3 माइनस 3 3 9 माइनस 6 माइनस 3, देन आएगा 9 माइनस 9 0। तो ये जो होगा ये जीरोस होगा। ठीक है, येस इट इज अ जीरोस। सिमिलरली -1 अगर चेक किया जाए तो p विथ -1 क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर। ठीक है, -2 -1 -3। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। देखिए माइनस का पावर क्या है, इवन नंबर है तो ये वैल्यू क्या देगा, प्लस देगा, +1। यहाँ पे सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये भी यस इट इज अ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो बोथ द नंबर 3 एंड -1 क्या हो जाएगा, बोथ 3 एंड, ठीक है, 3 एंड -1 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चल के देखते हैं। हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस, ये क्या होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस हम लोग को देखना है किस फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल फॉर्म में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है ये। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अभी मैंने इक्वेशन बताया था ax प्लस बी। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी के फॉर्म में हो, या फिर नॉर्मल 7x प्लस 5 ले लें या 2x प्लस 3 ले लें, तो ये सब जिनका पावर 1 होगा वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट a। ठीक है, अगर क्या करें, कोई भी ग्राफ जो रहे y इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में, और वो इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो किस टाइप का पोलिनोमियल, लीनियर। चलिए इसे ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है कैसा, मान लीजिए ये कोई xy एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
जिसपे कि एक लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ध्यान देना यह मेन क्या है, मेन टर्म क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ये 1 जीरोस है, जीरोस होगा, क्या होगा, 1 जीरोस होगा। नंबर ऑफ जीरोस का बात किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ता है या यह देखना पड़ता है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे जो है टच कर रहा है, ठीक है, ओनली टच, ठीक है। तो चलिए लीनियर पॉलिनोमियल पता चल गया हो कि जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है, या फिर जितने मल्टीपल टाइम्स टच करे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बट लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ओनली 1 टाइम से टच करेगा, ठीक है। सिमिलरली आगे देखते हैं। हाँ, अब क्वाड्रेटिक हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ चुका है, क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। इसको सिमिलरली देखा जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसमें भी केस है, सबसे पहला केस 1 हम लोग को देखना है कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वहां जो है लाइन जो है, ठीक है, वो कहा 2 पॉइंट पे अगर टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट में, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक होंगे। अब क्वाड्रेटिक होंगे तो उनमें भी क्या देखना, द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन नंबर ऑफ जीरोस जो होगा, नंबर ऑफ जीरोस, अभी मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे ये टच करेंगे या कट करेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं का अलग केस है, ठीक है, केस नंबर 2। इसमें क्या क्या है चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट ये जो लाइन है देखिए एक पॉइंट पर टच करके वापस निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस को ये जो कर्व लाइन है ये कितने, या फिर हाँ कर्व लाइन बोल सकते हैं, ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, सो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ, नंबर ऑफ, सॉरी एक मिनट, ठीक है, हेयर द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड केस देखा जाए तो केस नंबर 3 में, ठीक है, यहाँ थर्ड होगा, 1 मिनट, हाँ केस नंबर क्या होगा, थर्ड होगा, केस नंबर 3 में, यहाँ केस नंबर 3 होगा, ठीक। केस नंबर 3 में क्या है कि हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, जब लाइन जो है वो क्या कहाँ रहे, लाइन जो है कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे रहे, क्या एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच ना करें, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0, ठीक है। ये 3 केस याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, इसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर नोट देखा जाए तो नोट क्या है, इन जनरल अ पोलिनोमियल इन जनरल गिवन अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, कोई भी पोलिनोमियल्स अगर n डिग्री का है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ऑलमोस्ट n पॉइंट्स, अगर वो ग्राफ कोई y इक्वल टू px के फॉर्म में है और x एक्सिस को n पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस पोलिनोमियल्स px जो n डिग्री का था उसके n जीरोस होंगे, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी कवर किया है जस्ट। चलिए इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, किसमें, इस ग्राफ में। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एट ओनली 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो चलिए आप लोग बताइएगा, सेकेंड केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर देखें सेकेंड केस में, तो एक्स एक्सिस को ये लाइन टच के तक, कर्व लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 मिनट, ठीक है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट है 1 एंड 1, कितने पॉइंट, 2,
तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, टू जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर देखें, हाँ यहां देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4, कितने, 4 जीरोस। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गए ग्राफिकल वाला क्वेश्चन। हाँ एक और क्वेश्चन है, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो है ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, सो कितने जीरोस हो जाएंगे, ओनली 1 जीरोस। ठीक है, सिमिलरली अगर देखा जाए, हाँ तो जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनके बीच का रिलेशनशिप तो आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं कि जीरोस निकाले कैसे जाते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। हाँ ये क्या है, 6x²। ये इक्वेशन कुछ इस तरीका का है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इनके जीरोस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को लिखना जरूरी है। x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 0 है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज करके हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, 6x² - 7x और -3। ठीक है, -3 कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ता है यहाँ पे, सो देखिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 6, ये जो 6 है, ठीक है, 1 मिनट लेजर। ठीक है, तो ये जो 6 है और ये जो 3 है, हम लोगों को 6 and 3 का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 3 = 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 3 = 18 हो जाएगा, 6 × 3 18। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना होगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट जो नंबर होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा और लास्ट का जो कांस्टेंट होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, देन अगला स्टेप क्या रहेगा हम लोगों का, सबसे पहले हो गया, अब हमें दो ऐसे नंबर्स का, ठीक है, कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोगों को क्या मिले, 18 मिले, और इन्हें प्लस या माइनस करने के, ठीक है, प्लस या माइनस करने पर ये हम लोगों को कितना मिले, 7 मिले, -7 मिले। ठीक है, तो ऐसा कोई डिजिट सोचिए। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए क्या करेंगे, 6 3, ये तो 9 हो जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। तो अगर हम लोग देखें 9 2 = 18, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन लगभग मैच कर रहा है, 9 2 = 18, और 9 में अगर हम लोग -9 में अगर +2 देखें तो माइनस करें तो हम लोग को -7 मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6x² बड़ा है 7, ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है, 9 है, इसलिए 9 का साइन क्या लिए, माइनस लिए, -9x + 2x - 3। ठीक है, अब सिंपली थोड़ा और हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जस्ट 3 2 = 6 × x × x -3 × 3 × x + 2 × x -3। ठीक है, अब कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 देन x ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x और इधर 2x - 3। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या करें, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, +1 निकाल लेंगे और यहाँ 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड, यहाँ आप लोगों को डाउट थोड़ा होगा बाद में, इसलिए मैं थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, तो देख चलिए यहाँ से तो कॉमन आ गया ये। अब देखिए दोनों में 2x - 3 2x - 3 है। ठीक है, कितना है, 2x - 3, और यहाँ क्या है, 3x + 1। सो अगर हम जीरोस के लिए इक्वेट करें इसे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2। ठीक है, पहला जीरो क्या आ गया, 3/2, एंड 3x + 1 = 0 है, तो 3x = -1, x = -1/3 है। तो इनके जो पोलिनोमियल्स ये दिया हुआ, उनका जीरोस क्या क्या है, 3/2 और
-1/3 है, ठीक है। तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ, यहाँ फिर से थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ x² होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि √3x² -8x -4√3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 4। अब √3 के अंदर कोई दो नंबर है तो ये कॉमन आ जाएगा और हम लोग को लिटरली सेम नंबर मिल जाएगा, जैसे 4 × 3 12। अब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 12 हो, जिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 12 हो, और उनका हम प्लस या माइनस करें तो हम लोग को क्या 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों को दिख किस रहा है, 6 2 जा 12 और 6 + 2 8 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ हमारा जो जीरोस है, ठीक है, 1 मिनट, हमारा जो जीरोस है वो है क्या, ठीक है, या कितना आता है। ठीक है, तो देखते हैं 12। अब √3x² -6x -2x -4√3 कॉमन लेते हैं। अब √3 × x × x -6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × ठीक है, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 3 को हम लोग क्या करते हैं, रूट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, फिर भी हम लोग कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 2 × √3 × √3 × x, ठीक है, -2 × x -2 × 2√3, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, देखिए √3, ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यह क्या आ जाएगा, ये √3 x, ठीक है, कितना आ जाएगा, √3x, अंदर क्या रह जाए, x -2 √3, x -2 √3। सिमिलरली अगर यहाँ देखें क्या साइन है, माइनस है, ठीक है, 6 और 2 8, ठीक है। अब 8x -3, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, -2 √3, तो मैंने -3 ले लिया, ठीक है, माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ 2 और 2 कॉमन आ गया, ठीक है, 2 कॉमन आ गया, x बाहर माइनस था, अंदर का साइन चल जाएगा, 2√3। अब हम लोग क्या है, 2√3 x -2√3, यहाँ √3x -2 और x -2√3 जो है ये हम लोग को जीरोस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, √3x -2 = 0, x = क्या हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा डिवीजन में। सिमिलरली x -2√3 = 0, तो x क्या हो जाएगा, -2√3 + 2√3, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे, x = 2/√3 एंड 2√3 जो हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे ये जीरोस हो जाएंगे। सिमिलरली जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखें तो इन केस में क्या हो जाएगा, इन केस में ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 है और हम अगर उसे प्लस या माइनस करें तो वो कितना है, प्लस या माइनस करने के बाद वो 1 दे, तो सिमिलरली होता है 3 4 × 12, ठीक है, कितना 12। तो हम क्या ले लेंगे, 2x² -x -6, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x² -4x + 3x -6 = 0, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो सिमिलरली क्या हम लोग कर सकते हैं, 2x²
-4x माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स माइनस, इसे हम लोग स्प्लिट करके लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 अभी नहीं लें तो भी चलेगा, ये हम लोग लास्ट में कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन क्या क्या मिल रहा है हम लोगों का वो देख लेते हैं। तो कॉमन क्या मिलेगा हम लोग का, 2 मिला, 2x है, x है, ठीक है, तो 2x मिला, तो x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग देखें 3 एंड 3 तो प्लस 3 x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 और 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इक्वेट 0 कर देंगे वैल्यू के लिए, देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, ये 2 यहाँ आ जाएगा 2। तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हम लोगों के जीरोस हो जाएंगे, ठीक है, जीरोस क्या हो जाएंगे +2 एंड -3/√2। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, सो आप लोग आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, देन आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इफ 3θ स्क्वायर प्लस 5θ -2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग केस देखें तो क्या करेंगे, 3θ स्क्वायर, अब 3 2 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, तो +6 -1 करेंगे तो हम लोगों को 5 मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे +6θ -1θ और -2 अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू थीटा इंटू थीटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू थीटा -1 इंटू थीटा -2 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली क्या थीटा थीटा कॉमन है, थीटा और थीटा कॉमन, 3 और 3 कॉमन, तो 3θ और यहाँ हो जाएगा थीटा +2। सिमिलरली यहाँ -1 अगर ले लें तो आ जाएगा थीटा +2। ठीक है, तो 3θ -1 और यहाँ आ जाएगा थीटा +2, ये इक्वेट हो जाएंगे 0 के, एंड 3θ इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 और थीटा का वैल्यू क्या +1/3। सिमिलरली यहाँ थीटा +2 इज इक्वल टू 0 होगा और थीटा का वैल्यू -2 हो जाएगा। सो अगर जीरोस का बात किया जाए इस क्वेश्चन में, तो जीरोस का बात करें तो जीरोस में क्या क्या आ जाएंगे, जीरोस में आ जाएंगे +1/3 एंड -2 जो होगा इस इक्वेशन का जीरोस होगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का जीरोस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या